गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द लर्नर्स पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे 11th का टॉपिक है, महाराष्ट्र बोर्ड का, और 9th-10th में CBSE बोर्ड्स को भी है। ठीक है, तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि सेल क्या है। सेल है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। What is cell? Cell is the basic unit that build up the organism. मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म सब सेल से बने हुए हैं। सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है अपने बॉडी का। What do you call the structure in a cell? The structure in cell is called as organelles. तो सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एक्सेट्रा। वो सब क्या है? सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं। फिर ये सब नीचे सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, गोल्गी एपरेटस, ये सब क्या है? हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये एनिमल सेल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एनिमल सेल में क्या क्या नहीं होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल, वो यहाँ पे दिया गया है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, एंड प्लाज्माडेस्माटा नहीं होता है। और प्लांट सेल में क्या क्या नहीं होता है? लाइजोसोम्स नहीं होता है एंड सेंट्रियोल्स नहीं होता है। और अगर आप देखेंगे प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ओवल शेप में होता है, और एनिमल सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में होता है। प्लांट सेल जैसे आप देख रहे हैं ये है थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप, बट अभी जब हमारा एनिमल सेल की बात आएगी वो है थोड़ा ओवल शेप में रहता है। प्लांट सेल हमारा थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप। मेन डिफरेंस ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट सेल कैसा दिखता है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है, और एनिमल सेल ओवल शेप में दिखता है। अब प्लांट सेल में है क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल वाले में नहीं रहता है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल, वैक्यूल भी दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल में दोनों होता है, बट सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, जो आप देख रहे हैं बीच वाला पार्ट। फिर न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोल्स, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मीन्स जिसके अंदर DNA रहते हैं अपने। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आते हैं। राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटल होते हैं दो तरह के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं वो उनके सरफेस पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे स्मॉल थोड़े डॉट जैसे दिख रहे हैं, तो ये रफ दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो राइट की तरफ है वो पूरी तरह से स्मूथ दिख रहे हैं, इसलिए उनका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका काम है फैट सिंथेसाइज करना, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ब्लैक डॉट जैसे दिख रहे हैं, वो ग्रेन्यूल्स की तरह काम कर रहे हैं। मतलब इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और इनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, शीट जैसा जो दिख रहा है, इसको सिस्टर्न भी कहते हैं, और जो स्मूथ वाले हैं जो ट्यूब जैसे दिख रहे हैं उसको ट्यूबुल्स कहते हैं। अब राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हम हेल्प करता है। उसके दो यूनिट होते हैं, एक स्मॉल यूनिट होता है, एक लार्ज यूनिट होता है। मेनली जो भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं। ऊपर वाला जो लार्ज यूनिट है वो 50S का रहता है। एस मतलब होता है स्यूडबर्ग यूनिट होता है। वो जो भी राइबोसोम्स हैं उनकी यूनिट है S होता है, एस मतलब स्यूडबर्ग। जो लार्ज सब यूनिट है और जो स्मॉल यूनिट है, अब ह्यूमन में 80 स्यूडबर्ग्स के होते हैं। 50 ऊपर लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल वाला 30 सब यूनिट्स के होते हैं। गोल्गी एपरेटस ये सिमिलर दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं सिमिलर दिखता है। होता क्या है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब सिक्रीशन होता है, जब प्रोटीन्स बन के निकलते हैं, तो वो प्रोटीन जो वैक्यूल्स के फॉर्म में जो भी प्रोटीन्स आते हैं वो गोल्गी एपरेटस में जाते हैं। फिर वो गोल्गी एपरेटस से
होते हुए बाहर आती हैं। जो गोल्गी एपेंडिक्स ऐसे काम करता है पोस्टमैन की तरह, मतलब वो जो भी सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट्स में भेजने में हेल्प करता है या सेल्स में ही देने में हेल्प करेगा। गोल्गी एपेंडिक्स ऐसा पोस्टमैन की तरह काम करता है सेल के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये होता है लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड बाइलेयर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल वॉल में ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा सेल का। ठीक है, अब ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है। यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर दिखा है। आप लोग ने पढ़ा होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में। अब उसमें ये था कि ये बना हुआ है लिपिड बाइलेयर का। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर का है वो है हेड, और जो येलो येलो में देख रहे हैं आप है वो है टेल। अब जो हेड है ग्रे कलर का वो है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है वो है हाइड्रोफोबिक। और जो बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो लिपिड्स के बीच में बरीड है, उनको बोलते हैं प्रोटीन। उनका काम है ट्रांसपोर्ट करना जितने भी आयंस हो गए, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से सेल्स के मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर भेजने के लिए बॉडी में। ठीक है, बाकी जो ऊपर जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर में वो है हम लोग का पेरिफेरल प्रोटीन। ऊपर है पेरिफेरल प्रोटीन, और बीच वाले को हम लोग बरीड प्रोटीन भी कह सकते हैं, नहीं तो इंटरनल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। और ऊपर जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना। अब ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल होता है वो 3 तरह से होता है। जैसे अगर हम लोग किसी फ्रेंड से, कोई हमें फ्रेंड मिल गया और हमें भी उसी रास्ते जाना, फ्रेंड को भी उसी रास्ते जाना, फ्रेंड के पास बाइक है तो हमें वो फ्री में छोड़ देगा। तो ये जो फ्री वाला ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे बोलते हैं पैसिव। तो सेल्स में ऐसा होता है कि बिना किसी एनर्जी का खर्चा किए, मतलब अगर कहीं जाना है तो हम रिक्शा लेंगे या कोई चीज़ लेंगे तो हमें उसमें अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है, तब हम जाके वहाँ पहुँचेंगे। तो सेल्स में भी ऐसा होता है, अगर सेल्स में अगर कोई चीज़ सेल से अंदर भेजना है या बाहर भेजना है तो एनर्जी लगती है। डिफ्यूज़ करना मतलब ट्रांसपोर्ट करना, डिफ्यूज़ करना एक ही मतलब है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ डिफ्यूज़ करना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी लगती है। बट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी ना खर्चा करनी पड़ रही है उसका नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर समझिए हमें जाना है और हमें हमारा फ्रेंड नहीं मिला तो हमें कोई रास्ता नहीं, तो हमें रिक्शा लेना पड़ेगा या कोई चीज़ और लेना पड़ेगा, तो हमें उसे पैसा देना पड़ेगा। तो सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है कि हमें एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी खर्चा करनी पड़ती है। तो हम जब एटीपी खर्चा होगा तो डिफ्यूज़ होगा वो सेल के अंदर, सेल से बाहर। सो जिस ट्रांसपोर्ट में जब हमें एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है उसमें बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक तीसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में ये होता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझिए किसी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और किसी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो सब्सटेंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो मूव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। ऑस्मोसिस में ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता होगा, हम बचपन से पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंदर है। फिर आप देख रहे हैं क्रिस्टे है जो फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और क्रिस्टे के अंदर होता है मैट्रिक्स जिसके अंदर हम लोग का डीएनए भी होगा, वो खुद का डीएनए बनाते हैं। ठीक है, इसका मेन काम होता है एटीपी प्रोड्यूस करना। ठीक है, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स और सुसाइडल सैक्स ऑफ द सेल। अब लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? लाइसोसोम्स का काम होता है, समझिए हमारे सेल के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमें वो नहीं चाहिए, अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट, तो हमारा जो लाइसोसोम्स रहेगा वो क्या होगा, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ेगा। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी चीज़ें हैं जो सेल्स के बाहर से अंदर आई हैं या सेल के अंदर ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उनको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस से। तो वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे। समझिए अगर किसी सेल में बहुत ज़्यादा ही वेस्ट प्रोडक्ट हो गया तो लाइसोसोम्स क्या होंगे, पूरा वो ब्रश हो जाएंगे। ब्रश होने के बाद पूरे लाइसोसोम में पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएंगे। तो जब क्या करेगा, पूरी की पूरी सेल को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाएगा। सेल ही खत्म तो वेस्ट प्रोडक्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। समझ गया? लाइसोसोम्स का मेन काम क्या होता है, सेल्स को साफ रखने का। मीन्स बोल सकते हैं हम ये साफ सफाई वाला बंदा है सेल्स के अंदर का। जैसे अपना गोल्गी एपेरेटस क्या था, हमारा गोल्गी एपेरेटस पोस्टमैन की तरह काम करता था। क्या, जो भी प्रोटीन बना है, प्रोटीन गोल्गी एपेरेटस में आता था, गोल्गी एपेरेटस क्या करता था, वेरियस पार्ट्स में भेजता था वो। तो सेम लाइसोसोम्स क्या करेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी चीज़ें हैं उनको
ख़त्म करेगा और अच्छा बनाएगा सेल्स को। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल सेक्स भी कहते हैं। फिर सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। आप देखे रहेंगे सभी ने माइटोसिस मियोसिस जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, उसमें सेंट्रियोल्स ऊपर सबसे ऊपर रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे रहता है जब भी सेल डिवीजन होता है। सेंट्रियोल्स देखा होगा आप लोग ने। फिर क्लोरोप्लास्ट, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट रहता है ये प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में आप देख रहे हैं जो बीच में कॉइन जैसे जो दिख रहे हैं सिक्के जैसे, अगर एक को गुना जाएगा तो उसको थैलाकोइड कहते हैं। अगर वो एक पूरे साथ में अगर देखा जाएगा उसको बोलते हैं ग्रेनम, और पूरे को साथ में बोलते हैं स्ट्रेटम। ठीक है, एक जो कॉइन जैसा दिख रहा है आपको उसको बोलते हैं थैलाकोइड, और वो पूरे जो भी उसके बंचेस हैं पूरे साथ में जो हैं उनको बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, स्टैक्स ऑफ थैलाकोइड मतलब एक ग्रुप जो भी थैलाकोइड है सब साथ में उनको बोलते हैं हम ग्रेनम। ठीक है, अब ऊपर जो है वहाँ पे है आउटर मेम्ब्रेन और उसके अंदर है इनर मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर है ग्रेनम, ग्रेनम के छोटे छोटे पार्ट्स का नाम है थैलाकोइड। क्लियर। फिर सेल वॉल, अब ये जो सेल वॉल है ये भी सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अब जैसे देखा रहेंगे हम लोग ने, अपना स्किन कैसा है, बहुत सॉफ्ट है, हम कैसे भी अगर इन्हें पकड़ रहे हैं तो ये उसी तरह फोल्ड हो जा रही है। बट अब जब प्लांट के देखे होंगे, प्लांट या हो गया या बड़े बड़े ट्रीज हो गए, जब हम उन्हें टच करते हो बहुत हार्ड लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल का मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। जैसे हमारी घर है, घर पे दीवार रहता है, दीवार का क्या काम है? हमें प्रोटेक्शन देना, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे किसी लोगों से प्रोटेक्शन देना। वैसे सेल वॉल का क्या काम है? प्रोटेक्शन देना। हमारे ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे पहले प्लांट सेल में सबसे पहले होता है सेल वॉल, फिर सेल वॉल के अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल के टोटल 3 लेयर होते हैं। पहला है मिडल लैमेला, दूसरा है प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो प्राइमरी लैमेला होता है उसका काम होता है, ये इसके अंदर रहता है पैक्टिन। पैक्टिन एक थोड़ा स्टिकी मटेरियल रहता है, ये क्या करता है? एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है। पैक्टिन का क्या काम होता है? एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करके रखने का। प्राइमरी वॉल का क्या काम होता है? ग्रोथ करना, सेल का ग्रोथ करना, सेल वॉल का ग्रोथ करना। जब प्राइमरी सेल वॉल का जब ग्रोथ खत्म होता है तो सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ शुरू हो जाता है। ठीक है, अब एडजेसेंट सेल्स जो ज्वाइन एक दूसरे से, उनके बीच में ना छोटा छोटा पोर्स होते हैं। छोटे छोटे पोर्स का नाम क्या रहेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या रहता है? जो भी मटेरियल्स हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में कंटिन्यूस फ्लो होते रहे, प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है। छोटे छोटे पोर्स रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो उनका काम है एक जो भी है मटेरियल्स एक सेल से दूसरे सेल में कंटिन्यूस फ्लो होते रहें। क्लियर। देखिए सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ बाउंड्री टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। अब जिसे हमें पता है मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेल वॉल का मतलब वो तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेम्ब्रेन मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को, 2 से 3 तरह की मेम्ब्रेन होती है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, मतलब कोई भी चीज़ अंदर बाहर जा सकती है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर जाने की परमिशन होती है, और इम्परमिएबल मतलब कुछ भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जाएंगी। अब यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ बाउंड्री टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन regulates the movement of substance into and out of the cytoplasm. Cell walls give the shape of the plant. Cell walls provide mechanical support for the plant cell. साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। साइटोप्लाज्म एक्ट एज मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल। अब जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को छोड़ के, सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो सब बच रहा है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मेनली 2 चीज़ों से बना हुआ है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब जो साइटोसोल होता है, जैसे आपको समझ में आ रहा है, साइटोसोल, साइटो मतलब होता है सेल, सोल मतलब वो सोल्यूशन, मतलब जो सेल के अंदर जो सोल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। और जो ऑर्गेनल्स तो आपको मैंने भी बताया, सब सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सब हमारे ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, अब जो भी ऑर्गेनल्स होता है ये हमारे साइटोसोल में फ्रीली मूव होते रहते हैं कोई भी डायरेक्शन में। क्लियर। साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल। फिर न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन द सेल। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो भी सेल डीएनए रहते हैं या बैक्टीरिया सेल में जो भी आरएनए रहते हैं वो सब कहाँ रहते हैं? बैक्टीरिया में वैसे न्यूक्लियस रहते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है,
हम एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जिसमें हमें पता चलेगा कि सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उसके ऊपर हम एक मेन वीडियो बनाने वाले हैं। ये हम थोड़ा समरी टाइप में वीडियो बना रहे हैं, और अगर इसके डीप इन्फॉर्मेशन देखना है तो हमारे आगे वाली वीडियो को देखिए आप। फिर वैक्यूल्स रेगुलेट द वाटर बैलेंस इन द सेल्स। वैक्यूल एक्ट एज अ स्टोरेज प्लेस इन द सेल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया कैरिड आउट सेलुलर रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, मैंने बताया था, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेड बाय द राइबोसोम्स, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। ये एक मेन पॉइंट ये भूल गया था। ये इसका काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। गोल्गी apparatus प्रोसेस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने बोला था पोस्टमैन की तरह काम करेगा, तो इसका काम है प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। Lysosomes contain hydrolytic enzyme to digest the complex organic molecule. Lysosomes eliminates worn out mitochondria and other damaged organelles. worn out मतलब जो खराब हो चुके हैं, और जो भी खराब हुए ऑर्गेनल्स है उनको भी बाहर फेंक देता है, उनको खत्म कर देगा। सेंट्रियोल्स फंक्शन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द एनिमल, बताया मैंने। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सनलाइट एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो भी प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल डज नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड रेगुलर शेप, बोल सकते हैं। प्लांट सेल का कैसा फिक्स शेप होता है, रेगुलर शेप, क्योंकि ओवल शेप में होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बट ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अब एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, बट प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है, हम खुद अपना खाना हम खुद नहीं बनाते हैं, बट प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है। एनिमल सेल डज नॉट हैव वैक्यूल, और इफ हैव वैक्यूल्स आर यूजली स्मॉल एंड न्यूमरस, ठीक है। और मेच्योर प्लांट सेल हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स हैज सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल डज नॉट हैव सेंट्रियोल्स, ठीक है। एनिमल सेल्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड प्लांट सेल्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।